TCN ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಿಲಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ. सदर मोहतरम इज़्ज़त माब अलहाज दानियाल ख़ाज़ी साहब और इस इदारे के सेक्रेटरी मोहतरम अलहाज सैफुल्ला साहब और जे शफ़ीउल्ला साहब, इसी तरह यहाँ तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ मसाजिद के अइम्मा व खुतबाए इज़ाम और हिलाल इंस्टीट्यूट और दूसरा यहाँ जो आर्गनाइजेशन है उसके तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान और हमारे इस इलाक़े के सोशल वर्कर भी और एक्स कारपोरेटर अमानुल्लाह साहब और ऐसे ही हमारी तमाम बेटियाँ जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ 85 से लेके फिर 91% भी लिए हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबरात हासिल करके फ़र्स्ट क्लास पास और डिस्टिंक्शन में कामयाबी हासिल की है, वो तमाम तालिबात और उनके वालिदैन और यहाँ के प्रिंसिपल असातिज़े इकराम, मेरे लिए बड़ी ख़ुशी का मौका है चूँकि तालीम से मेरा बड़ा चोली दामन का वास्ता है, चूँकि मैं भी शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम यानी उस्ताद बनाकर अल्लाह ने भेजा है। मैंने भी चाहा शुरू से ही कि अल्लाह मुझे भी मेरे नबी के कुछ नक्श क़दम पर चलना आसान फरमा दे, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि कुछ पढ़ाऊँ और अल्लाह रब्बुल जलाल ने जामिल उलूम अरबी कॉलेज में बुखारी शरीफ के दर्स देने का एक अल्लाह ने मौका दिया। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को और काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज सुबह सलाम टीवी जो सैटेलाइट चैनल है उसमें एक डिबेट का प्रोग्राम था, तालीम से मुतालिक़ वहाँ उन्वान रखा गया था। मुल्क के मुख्तलिफ़ उलमाए इकराम उसमें शरीक थे। मुझसे सवाल पूछा गया कि आप तालीम का आगाज़ कब से होगा, यानी हमारा एजुकेशन कहाँ से शुरू होगा। उसके सवाल पर मैंने जवाब दिया, तालीम का सिलसिला माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। ये यहूदी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि जब बच्चा उनके कोख में होता है, मादर रहम में होता है, कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब व किताब बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, तो इसी वजह से यहूदी बिज़नेस में MBA की डिग्री माँ के पेट में ही ले लेते हैं। और हमारी माएँ, मुझसे पूछा गया क्या करते हैं यहाँ हिंदुस्तान में माएँ, मैंने कहा वो कौन से चैनल मुझे ज़हन में नहीं है, उसमें पूरी सीरियल्स आते हैं, वो इत्मीनान से बैठ के सुबह में भी देखते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करके पूरा दिन गुजार देते हैं। जो पेट में पलने वाला बच्चा अब वो भी सीरियल्स देखते देखते बड़ा होगा तो आगे चलकर क्या उस पर असर पड़ेगा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मिसाल दी थी, उस वक्त पड़ोस के मुल्क में एक बड़े वलीउल्लाह आराम कर रहे हैं, जब वो पैदा हुए 7 दिन तक रोते रहे। अब जब बाप ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, ये क्या भाई, जब से आया बच्चा थोड़ी देर रोता है, रुक जाता है, ये रोना बंद नहीं कर रहा है। 7वें दिन अकीक़े के लिए शेख को बुलाया, बच्चे को उनके हाथ में थमा के फरमाया, शेख अब आप ही संभाल के कुछ करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने लिया, पेशानी पे देखा, आँखों में देखा, समझ गए, कान से अपने होंठों को लगा लिया, फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बच्चा रोना बंद कर दिया। वाह मेरे अल्लाह,
मुरीद साहब परेशान हो गए, 7 दिन हम ऊपर नीचे कर दिए, कुछ संभला नहीं, ये देखे तो हज़रत इतना क्या पढ़ दिया कान में, बच्चा खामोश हो गया। अब मुरीद साहब ने आहिस्ता से पूछा, हज़रत वो गुर मुझे भी सिखा दें ताकि फिर रोएगा तो फिर मैं चुप करा दूँ। ऐ मेरे अल्लाह। शेख ने फरमाया, मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले इसकी माँ से पूछ के आओ, ये माँ क्या करती थी जब बच्चा पेट में था, उस वक्त माँ क्या करती थी, पूछ के आओ ना। गए शौहर साहब, इसलिए कि ये तो अपने काम में रहते थे। अब जाके पूछा, क्या किया करती थी तुम? शेख पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ। कहा, जब से बच्चा मेरे कोख में आया, सुबह से लेके शाम तक ये कुरान पूरा करती थी और रात में सोए बग़ैर पूरी रात कुरान की तिलावत करके सुबह से पहले एक कुरान मुकम्मल कर लेती थी। जब जाके वो जो बच्चा पैदा हुआ वलीउल्लाह हो गया, आज भी पड़ोसी मुल्क में वो आराम कर रहे हैं। अगर हमारी माएँ इसी तरह कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि फिर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। औलाद जब पैदा होगी तो उनके अंदर की जो नेकी है वही हमारे आखिरत में कामयाब होने के लिए सबब बन जाएगा। आज के इस पुरफितन माहौल में दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि अब बच्चों को तालीम सिर्फ दें या उसके लिए कुछ इंतज़ाम भी करना होगा। तो मैंने कहा, सिर्फ तालीम आ जाए काफ़ी नहीं, तालीम के साथ बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत कहाँ होगी? एक तो इदारे में भी होगी, स्कूल में भी होगी, और एक तरबियत घर में भी होगी। तो अगर दोनों जगह तरबियत हो जाएगी, हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ, जिसे हम कहते हैं कि पत्थर था तराशा गया हीरा बन गया, हमारी बेटियां भी बेटे भी हीरे बन के दुनिया में चमकने लगेंगे। हम भी इस पर फ़ख्र करेंगे, इदारा भी फ़ख्र करेगा, माँ बाप भी फ़ख्र करेंगे, रिश्तेदार भी फ़ख्र करेंगे। ये मेरी बेटी है। अभी मौलाना तारुफ़ करा रहे थे, हज़रत मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, दुआ कर दें, दुआ कर दें। बाप के लिए फ़ख्र का सबब, माँ के लिए फ़ख्र का सबब बनेंगे और आँखों की ठंडक बनेंगे, जिसे मेरे रब ने कहा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। अगर औलाद हो और आँखों की ठंडक न बने तो यही औलाद खून से आंसू टपकने के लिए सबब बन जाएंगे। अगर ये औलाद हमारी आँखों की ठंडक बनेंगी तो इंशाअल्लाह यहाँ भी हम सुकून की सांस लेंगे। जी याद है माशाअल्लाह। तो आप यहाँ इस इदारे को चमकाने के लिए, यहाँ की तालीम व तरबियत पर तवज्जो देने के लिए, चूँकि पहले आप तो मिलिट्री में काम किया करते थे, मुझे भी पता नहीं था कि ये छुपे रुस्तुम हैं। काजी साहब हमेशा चूँकि दिखते नहीं हैं, पीछे पीछे रहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि ये जॉब क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि डॉक्टर मुश्ताक की तरह, अल्ताफ़ की तरह ये भी शायद एक डॉक्टर होंगे। बाद में पता चला कि डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर सोचने लगा बिज़नेसमैन होंगे, बहुत कामयाब बिज़नेसमैन। फिर बाद में पता चला नहीं, ये तो मिलिट्री के एक शोबे में काम करते हैं और बहुत अच्छा उनका नाम वहाँ पे है, और यहाँ भी अपनी खिदमात से माला माल फरमा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, काजी साहब ने आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे दिया है, यूँ घुमाते हैं पूरी रोशनी फैल जाती है। आप इन सब के लिए एक मर्तबा ज़रा ताली बजा के ही इनका एजाज़ कर दें। अब ये जो यहाँ तालीम के साथ तरबियत का निज़ाम बनाया, चूँकि बाज़ हमारी बच्चियाँ मेरे पास आई जामा मस्जिद में, कहने लगी हज़रत हम यहाँ पढ़ेंगे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने पूछा क्यों बेटियाँ, क्या क़िस्सा है? तो उन्होंने कहा लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियाँ हो तो कहाँ से हम पढ़ पाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैंने उनसे कहा बेटी, यहाँ तो हम मस्जिद की सरपरस्ती में ज़ेरे साया तुमको जन्नत की हूर बनाना चाहते हैं, और तुम कहते हो कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। अल्लाह आपको सही समझ दे मेरी बच्ची, यहाँ ये काम करोगी तो फिर आखिरत में अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दे पाओगी। एक बच्ची अगर कहती तो बात अलग थी, कई एक बच्चियाँ मिल के आके उन्होंने कहा था
मेरा भी सर शर्म से झुक गया, इसलिए कि अब इस वक्त हमारे कमिश्नर बी दयानंद साहब हैं, चूँकि बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। मुझे वो हमेशा से कहते हैं कि ये KR-पुरम का इलाक़ा, डीजेहल्ली का इलाक़ा और उधर गोरीपाड़ले का इलाक़ा और इधर नील संदर का इलाक़ा, उधर बिस्मिल्लाह नगर, वो पूरे नाम गिरा के कहने लगे। मैं सोचने लगा बहुत अच्छी तारीफ़ करेंगे, तो उन्होंने कहा हज़रत ये पूरे वो इलाक़े हैं जहाँ नशे की चीज़ें बहुत ज़्यादा कसरत से बिकती हैं। हमारे नीचे के ऑफिसर भी उनके साथ मिले हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी भी तरह कंट्रोल करूं, लेकिन मैं अगर कंट्रोल करना चाहूं वो नहीं हो पाएगा जब तक कि आपके अइम्मा इसमें हमारा ताउन न करें, हमारा साथ ना दें, आपके नौजवान साथ ना दें, आपकी ख़वातीन साथ ना दें। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दयानंद साहब की जो ख्वाहिश है कि हमारे इस शहर को नशा मुक्ति शहर बनाए, इसमें आप साथ दें। इसमें हर एक को खड़े होना है और हमारे इस शहर को पाक व साफ़ बनाना है, ताकि किसी भी तरह की नशा और चीज़ें। मुझे उस वक्त ज़रा शर्म आई और मेरा चेहरा नीचे झुक गया। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम ज़्यादा नहीं लेते, आपकी कौम वाले बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जब जाके मुझे शर्मिंदगी हुई और रिपोर्ट जब हमने हासिल किया तो इसमें ही हम नंबर 1 नज़र आने लगे। अल्लाह करे कि मेरे नौजवान मेरी इस बात को, मेरे इस दर्द को समझकर इस गलत चीज़ से जिसको मेरे रब ने हराम करार दिया है इससे रुक जाएंगे। और हमारी बच्चियां भी गैरों के साथ रिश्ता कायम करके बाज़ दफ़े अपने ईमान का सौदा भी कर देती हैं, जिसकी वजह से भी हमारा मुंह, हमारा चेहरा और हमारी नज़रें नीचे झुक जाती हैं। कोई ऐसा काम न करें कि जिसकी वजह से आपके वालिदैन को और आपके स्कूल वालों को और ख़ास तौर पर हम उलमा बिरादरी को सर नीचे झुकाने का कोई ऐसा काम अंजाम न दें। अब यहाँ आपने देखा और सुना कि सैफुल्लाह साहब ने ऐलान किया, ब्रोचर्स भी तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। तहरान साहब आपको मिल गए हैं, बड़े अच्छे माशाअल्लाह आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं और बड़े अच्छे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में चीज़ों को संवारने का मलका रखते हैं। और हम तो सोच रहे थे कि ये वो हो नहीं पाएगा, लेकिन वो को वो बना देते हैं। इनके अंदर बड़ा हुनर है। अल्लाह आपको, कहाँ पे हैं साहब? यहाँ बैठे हैं। जी हाँ, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं नर्सरी क्लास को गया तो एक मरतबा मुझे आजकल जो नए नर्सरी स्कूल्स यूरो किड्स है और कितने बड़े बड़े हैं, क्या काजी साहब जानते हैं कितने किड्स हैं? सैफुल्लाह साहब जानते हैं जी। ये जितने भी किड्स हैं इत्तेफाक से मुझे भी कभी बुला लेते हैं तो जाना होता है। तो वहाँ जब देख के आता हूँ तो समझता हूँ कि इस वक्त से ही ये बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहाँ KR-पुरम की इस नर्सरी स्कूल्स में जब गया तो लगा कि मैं भी यूरो किड्स में उससे भी बेहतर स्कूल में पहुँच गया। अब हमको क्या करना है? मैं हमारे बिरादरान से जो अइम्मा व खुतबा हैं, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इदारा हमारा इदारा है। अगर हम इसकी अहमियत को आवाम के सामने ज़िक्र न करें, उम्मत के सामने ज़िक्र न करें, जब तक हमारी उम्मत को समझ में नहीं आएगा। जुमा के खुतबे में अखीर में 5 मिनट ये हिलाल स्कूल को भी ज़िक्र करें, चूँकि आपके इलाके का स्कूल है। यहाँ मुझे पता है कि सेक्रेटरी साहब को कोई तनख्वाह नहीं है, मुझे पता है, और यहाँ के ट्रस्टियों में से किसी ट्रस्टी को और सदर को भी कोई तनख्वाह नहीं, बल्कि ये अपना पैसा लगाते हैं। सदर साहब कितनी तनख्वाह लिए आप ही जिक्र कर रहे हैं, इसलिए डोनेशन भी देते हैं, खिदमत भी करते हैं। यहाँ किसी ट्रस्टी के लिए फुलूस नहीं आता कि अंदर टेबल से कुछ आ जाए, ऊपर के टेबल से कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं, न ऊपर से न नीचे से। और मुझे ज़रा बाज़ लोग समझाते हैं, इसलिए कि हमारे मौलाना तशरीफ़ रखते हैं कि जिन्नात भी कोई यहाँ अंदर से ख़जाना लाकर नहीं देते। ये आप समझ लें मौलाना, यहाँ कोई ख़जाना नहीं है। उम्मत के अफराद मुतवज्जे होकर इस कौम के इदारे को कायम किया है, तो मतलब ये है कि ये हमारा इदारा है।
یہ نفع کے لیے نہیں بلکہ قوم کے فائدے کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے۔ اب یہاں فیس لیتے ہیں، پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں حضرت جامع مسجد میں آپ بڑے زور کا اعلان کرتے ہو، پھر آپ کی اسکول میں فیس معاف نہیں کرتے، بڑی دبا کے فیس لیتے ہیں۔ میں نے کہا ڈی پی ایس میں 1 سال کی فیس کتنی ہے؟ معلوم نہیں حضرت۔ ہاں یہ بات مت کہیے، اندر سے پورا معلوم ہوتا ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے فیس ہے۔ اب یہاں کتنی ہے؟ 20,000 22,000۔ اب 2.5 لاکھ کے مقابلے میں 20,000 22,000 یہ کوئی فیس ہے؟ یہ فیس آپ کے ٹیچروں کی تنخواہ دینے کے لیے لی جاتی ہے، بلکہ وہ اتنی فیس بھی آتی نہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے ان اساتذہ کی تنخواہوں میں یہ پوری فیس ہو جائے۔ اب ہمارے والدین اتنا کنٹریبیوشن نہ کریں۔ ہاں میں آج یہاں کہہ کے جاؤں گا، اگر آپ کے محلے کا کوئی یتیم بچہ ہے، امان اللہ صاحب نوٹ فرما لیں، یتیم بچہ ہے اور اگر وہ بیوہ عورت کے پاس پل رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، تو انشاءاللہ یہ ٹرسٹ پوری اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں گاڑی کے پیٹرول کے لیے پیسے، ٹی وی میں کیبل، اب تو کیبل ہے نہیں، مجھے وہ بھی معلوم نہیں اس لیے کہ میں ذرا اس دنیا سے الگ ہوں، تو اب اس کے لیے پیسے، تمام ضرورتوں کے لیے پیسے۔ جب فیس دینے کا موقع آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں، ہم بڑے غریب ہیں، کہاں سے فیس دیں؟ اب ہم نے پیدا کیا ہے، آپ اس کو پال لیں۔ اگر یہ کہیں تو مناسب نہیں ہوگا، بلکہ میں کہوں گا کہ اگر 3 وقت کے کھانے میں 2 وقت بھوکا رہنا پڑے، 1 وقت کھانا کھا کے اپنے بچوں کو پڑھانے کا نظام بنا دیں۔ یہ اگر ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، میں امید کرتا ہوں کہ عیسائی جو مشنریز نے تعلیم کے تئیں کام کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری قوم کام کر سکتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے تعلیم کی اہمیت کو بتایا ہے، قرآن نے تعلیم کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اب میں محلے کی عورتوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے 100% رزلٹ آیا ہے کامرس میں اور 8 بچیوں نے ڈسٹنکشن پاس ہوئی ہیں۔ ڈسٹنکشن کا مطلب یہ ہے 85 اینڈ ابو، اور بقیہ جتنے ہیں سب کے سب فرسٹ کلاس پاس ہوئے ہیں۔ یقین مانیے یہ کوئی معمولی رزلٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ جب میں غیروں کی بڑے بڑے کالجز میں جاتا ہوں، سن جوسف ہے اور اس طرح کی جو ہمارے آرچ بشپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں نیٹ نہیں پڑھاتے، ہم بچے کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بننا ہو تو اس کا باپ جہاں پڑھانا چاہے پڑھا لے، ہم تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ادارے بھی اسی طرح یہاں 100% رزلٹ لا کے، جبکہ ماحول نہیں ہے ان کے پاس ملنے والے بچے، وہ آ کے کہتے ہیں ہمارے پاس کٹ آف ہے۔ میں نے پوچھا کٹ آف کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ SLC میں 85%، 90%، 95% آئے تو داخلہ لیں گے۔ اب ان کو لے کے آپ پڑھا دیا تو کیا کمال کر دیا۔ ارے یہاں فرسٹ کلاس آتے ہوں تو جب بھی لیتے ہیں، سیکنڈ کلاس آتے ہوں تو جب بھی لیتے ہیں، اور اگر جسٹ پاس ہو کے آئیں جب بھی لیتے ہیں، اور رزلٹ یہ لا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچوں کا رزلٹ یہ ہے۔ اگر آپ یہاں آ کر پڑھائیں اور اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں تو تمہارے بچے ایک طرف تعلیم یافتہ ہوں گے تو دوسری طرف ان کی تربیت کا بھی پورا نظام ہوگا۔ پہلے بھی ایک بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، پروفیسر شیخ علی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے بعد میرا نمبر لگا، میں کیا بولوں ان کے بعد۔ بٹ اینی وے، جب انسان کے سامنے مائک آتا ہے نا تو اس سے رہا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ بول کے ہی جاتا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ سم آف the things which I said when we were giving you the hall tickets. Most of it has been said already by Maulana, but what I would like to say is that all these years
You have been in an environment which has protected you from the outside world. Now you are going to enter the real world, and you are going to face peer pressures of a different type which you have never seen before. When you go to college, there will be students from other schools, from other PUC colleges who think differently from you. They are going to laugh at you, they are going to make fun of you, they are going to put pressure on you to conform to their way of thinking. But no, that is not you. You should stand out that these students of Hilal school are different from other students. There is a saying, okay, in matters of taste, flow with the river, but in matters of principle, stand like a rock. That will be your hallmark. That will be what distinguishes you from other students. Let them ridicule you, but a time will come when they will respect you, not only the students but also the teachers and the management of the college to which you go. May Allah be with you, all of you, all the time. آپ خوش نصیب ہیں کہ اس محلے والے ہمارے لیے بہت سارا ساتھ دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے مولانا. حال ہی میں ہمارے چند لڑکیاں اور لڑکے مل کر کہیں گھر میں جا کے پڑھنا چاہ رہے تھے کالج کے بعد یا اسکول کے بعد. وہ ہمارے لیے شک پیدا ہوا, کیوں وائی دیس پیپل آر گوئنگ, لڑکے لڑکیاں جا کو الگ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں پر 8 تک پڑھاتے ہیں, 7 تک پڑھاتے ہیں, گھر میں جا کو پڑھنا بول کر. مولانا جس کے والدین اس بچے کو انکریج کرے, محلے والے کہ عورتیں مل کر امانا اور گھر خالی کرا ڈالے محلے سے. ایسے لڑکیاں کی ضرورت نہیں ہے, ایسے لڑکوں کی ضرورت نہیں محلے میں, ہمارا محلہ خراب نہیں ہونا کر کے بول کر چیئرمین کا کہنا. ارے کتنی بڑی ہمت ہے ہمارے محلے سے. محلے میں ہر آدمی آپ پر نگاہ رکھا ہے, آپ کا آنا چلنا پھرنا سب ملکا ہے. مگر چیئرمین کہنا یہاں سے جوتی نواز کو چلے گئے, بالونس کو چلے گئے, تو وہاں کا ماحول ہی چلک رہتا ہے. یہ ایک دن اپنے نشو خوابو کریں گے, 10 دن کریں گے, 15 دن کریں گے, بعد ہماری جو تربیت جو کر کے خراب ہو جاتی ہے. اسے کہہ رہے ہیں ایسے کالجز کا انتخاب کریں جہاں پر اپنی حفاظت ہو, اپنی ایمان کی حفاظت ہو, اپنی ہر چیز کی حفاظت کی ہو. تو وہی کہنے کا مطلب ہے, ورنہ اتنی 12 سال کی ہماری محنت آپ کو تربیت دینے میں ختم ہو جاتی ہے. تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پروگرام کو یہاں پر منعقد کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا. اور وہ بھی اس سال, ویسے تو جو ہے تقریباً ہم 3-4 سال سے لگاتار 100% امتحانات میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں, مگر اس بار 2024 اور 25 کا یہ امتحان خاص کر اب PUC کے لیے, اور مجھے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر اس میں تقریباً یہ 3-4 بچے جنہوں نے خود گھر پر ہی جو ہے بلانے کے باوجود بھی گھر پر ہی پڑھے, وہ اگر وہ بھی آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جو ہے امتیازی کامیابی حاصل کرتے تھے, وہ بھی ڈسٹنکشن لاتے. جبکہ ہمارے پاس اس وقت 8 کے بجائے 12 ہو جاتے. یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. بصورت میں اپنی جانب سے اور خصوصی طور پر آج کے مہمان خصوصی جناب مفتی مولانا مقصود عمران ارشادی صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں, آپ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ جو ہے اس کے باوجود ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف فرمائے. میں اپنی جانب سے, تمام اساتذہ مینجمنٹ کی جانب سے اور تمام والدین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ بہت شکر ہے کہ استادوں کی محنت سے, پیرنٹس کی محنت سے اور دعاؤں کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم لوگ کا اتنا یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ
استاد کی دعاؤں سے، پیرنٹس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں تک کھڑا کیا، اور اتنا اچھا رزلٹ آنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ Assalamu alaikum. I'm Kaushia from past second PUC student. I scored 551 in second PUC result and 91%. My father is a chef and I want to become a software developer. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسنہ تاج، میں سیکنڈ ایئر میں CBSE میں 82%، میں BCA کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیکنڈ PUC کی گزارش کرتی ہوں کہ 60%۔ تو کیسا یہاں پہ سہولت وغیرہ کیسے رہی؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، ایجوکیشن بھی مست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، میں سب سے پہلے ہلال PU کمپوزٹ کالج کا مینجمنٹ کا اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے بچوں کو بنا ٹیوشن فیسز کے اور کم فیس میں ماشاء اللہ اتنے اچھے رزلٹ لے کے آئے۔ ہمیں خود ہمارے بچوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا رزلٹ لا سکتے ہیں ہمارے بچے ماشاء اللہ۔ میں درگاہ محلے اور وجنا پورہ کتور کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو 8th اسٹینڈرڈ سے ہلال اسکول میں داخلہ کرائیے، اور ماشاء اللہ یہاں کے اساتذہ بھی بہت خوب محنتی ہیں، اپنے وقت کو قربان کر کے، اپنے وقت کو نہیں دیکھتے ہوئے کم سیلری میں ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہاں کے اساتذہ کو، اور میں کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں۔